चलो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम लोग ऑर्गेनिक में, आज हम लोग का बेसिक लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? बेसिक लेक्चर। ठीक है। और इस बेसिक लेक्चर में आज हम लोग एल्केन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? एल्केन्स। ठीक है। हाँ, आता होगा आपको, लेकिन आप ऐसी ऐसी चीजें आज जानोगे जो आपको नहीं आती होंगी, और जो आप आईयूपीएसी अभी तक कर रहे होगे वो गलत होंगी। मैं बताने जा रहा हूं आज आपको एकदम एग्जैक्ट तरीका, आखिर में रियलिटी में होता है क्या है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसमें बेसिक पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, कीटोन, एमाइड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कुछ चेन होती नहीं जिसमें हाइड्रोक्सी OH भी लगा है, CHO भी लगा है, COOH भी लगा है, उसकी नेमिंग कैसे करोगे? पता है? ठीक है। एरोमेटिक रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइरो के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्पाइरो। बाईसाइक्लो स्पाइरो पता है? बाई स्पाइरो का मतलब जैसे दो कार्बन से चेन जुड़ी हुई है, दो रिंग हैं, दो रिंग हैं जो कि दो कार्बन से जुड़ी होती है, उनको बाईसाइक्लो कहते हैं। और जैसे कोई ये रिंग है, ठीक है, और ये एक कार्बन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? दो रिंग है, एक कार्बन से जुड़ी हुई है, तो उसको स्पाइरो कहते हैं। और ये ऊपर बाईसाइक्लो है। तो पढ़ेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज हम लोग का बेसिक लेक्चर है। ठीक है। तो बेसिक लेक्चर में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि देखो बेटा, आईयूपीएसी का यूज क्यों होता है पहले ये जान लो। आईयूपीएसी इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि बहुत तरह, करोड़ों करोड़ों लाखों कंपाउंड्स हैं, और उन सब का नाम याद रखना हमारे लिए बहुत ही टफ टास्क है। और अब हम यहाँ पे कुछ और बुला रहे हैं, उधर दिल्ली में जाओ और लंदन में जाओ, वहां अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा, तो कंफ्यूज भी तो हो जाओगे, है ना। तो इसलिए आईयूपीएसी एक क्या है? कंपनी यानी इंस्टीट्यूट है जिसने बनाया है नेमिंग का रूल्स, ताकि वो रूल्स के द्वारा वो जो रूल्स उसने दिया है, उस रूल से हम नेमिंग करें, वही कंपाउंड का नाम हम भी बताएंगे, वही कंपाउंड का नाम आगे वाला भी सामने वाला बताएगा, दोनों का नाम सेम निकलेगा। तो आईयूपीएसी क्या है? एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। यहां से मैंने IUP हटा दिया, यू लगा दिया, I और P हटा दिया, UAC है। चलो अच्छा। क्या? तो IUPAC। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लो, जब भी हम यहाँ कंपाउंड के नामकरण करना सीखेंगे तो हम लोग IUPAC रूल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? IUPAC रूल्स का यूज करेंगे। उन्हीं का रूल्स यूज करके हमें नामकरण करना होगा। हम लोग अब बनने जा रहे हैं पंडित। ठीक है। पंडित करते हैं बच्चों का नामकरण, हम लोग करेंगे केमिकल का नामकरण। समझ गए? कंपाउंड्स का नामकरण। तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए। तो इसमें सबसे बेसिक चीज जो आती है वो तीन चीजें होती हैं। कभी भी आप नामकरण करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना होता है। क्या लिखना होता है? प्रीफिक्स। फिर उसमें सेकंड नंबर पे वर्ड रूट यूज करना होता है। क्या लिखना होता है? वर्ड रूट। और फिर लास्ट में हम यूज करते हैं सफिक्स। ठीक है। सफिक्स का प्रीफिक्स का मतलब वर्ड रूट से जो पहले वर्ड यूज करोगे उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। उसके बाद क्या लगता है? वर्ड रूट, यानी मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक। समझ रहे हो ना? ट्राइडेक, पेंटाडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। समझ रहे हो ना? अभी बहुत सारे हैं। ठीक है। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। ठीक है। ये तीन चीजों से मिलाकर हम नामकरण करेंगे। ठीक है। तो प्रीफिक्स में दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है सेकेंड डिग्री और एक वन डिग्री। ठीक है। सेकेंड डिग्री का मतलब क्या होता है? यहां पे हम यूज करेंगे ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले किनका नाम लिखेंगे हम लोग? ब्रांचेस।
ब्रांचेस एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब समझे या नहीं समझे? जैसे आपने देखा होगा एथिल मेथिल ब्रांचेस होती नहीं लगी होती, पहले उनका नाम आपको लिखना होता है, 2 डिग्री में आते हैं। तो मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल, तो उसमें सबसे पहले 2 डिग्री के नाम, हमको नामकरण जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स यूज करना। प्रीफिक्स में कौन सा डिग्री? ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण पहले लिखना होगा। उसके बाद हम लोग साइक्लो 1 डिग्री में क्या यूज करते हैं? साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे कहीं पर नॉर्मल ऐसे रिंग आ गई, ये रिंग आ गई, ठीक है, तो इसके लिए फर्स्टली आप क्या लगा दोगे? साइक्लो, साइक्लोपेंटेन, यही बोलोगे ना आप, साइक्लोपेंटेन। प्रीफिक्स क्या यूज करोगे? साइक्लो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये 1 डिग्री है, तो पहले प्रीफिक्स में 2 डिग्री यूज करोगे, नाम लिखोगे 2 डिग्री का, फिर लिखोगे 1 डिग्री का। फिर कौन सा आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या होता है? वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स को इंडिकेट करते हैं, कितने कार्बन्स हैं। जैसे एक कार्बन के लिए मैथ है ना, वो भी नंबर ऑफ कार्बन्स कौन सी चेन में? इन मेन चेन। मेन चेन समझ रहे हो? मतलब ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं बताता कि पूरे में कितना है, मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो चूज हम लोग करते हैं उसमें कितने कितने कार्बन है, वो कौन बताएगा? वर्ड रूट, और वो लिखना होता है आपको। उसके बाद आता है आपका सफिक्स। सफिक्स में भी दो टर्म दो होते हैं, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, ठीक है भाई। प्रीफिक्स में 2 डिग्री में ब्रांचेस यूज होती हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो हेप्ट, समझ गए ना। और 1 डिग्री में साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो वर्ड यूज होते हैं। वर्ड रूट में क्या? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। और सफिक्स में 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री में आप बताओगे टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ सी सिंगल बॉन्ड, मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या बताओगे बेटा? बेटा इधर सुनते जाओ अभी पहले कि आपको नामकरण करना कैसे है। नामकरण पहले स्टार्टिंग प्रीफिक्स से करोगे। प्रीफिक्स में 2 डिग्री देखोगे, फिर 1 डिग्री देखोगे, फिर वर्ड रूट देखोगे, फिर सफिक्स देखोगे। सफिक्स में पहले 1 डिग्री फिर 2 डिग्री। 1 डिग्री में तुम्हें क्या देखना है? टाइप ऑफ बॉन्ड, एन लगाना है, इन लगाना है, आइन लगाना है, ठीक है। और 2 डिग्री में लास्ट में क्या यूज करोगे? फंक्शनल ग्रुप। क्या यूज करोगे? लास्ट में क्या लिखोगे? फंक्शनल ग्रुप। जैसे OH लगा है तो लास्ट में अल लगा, ऑल लगा देना। CHO लगा है, अल लगा देना। COOH लगा है, ओइक एसिड लगा देना। समझ रहे हो ना? 2 डिग्री का मतलब जैसे आपकी ब्रांचेस लगी, मेथिल लगी, एथिल लगी है, तो सबसे पहले उसको लिखो। जैसे क्लोरो लगा है, ब्रोमो लगा है, फ्लोरो लगा है, सबसे पहले उसको लिखो। उसके बाद फिर साइक्लो नहीं है तो उसको हटा दो, साइक्लो है ही नहीं। हाँ, तो पहले आपको प्रीफिक्स में ये लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना होता है, मैथ एथ प्रो ब्यूट। फिर उसके बाद सफिक्स में देखना है, सफिक्स में देखना है कौन सा बॉन्ड है वो लिखना है। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखना होता है। OH है तो ऑल, CHO है तो अल, COOH है तो ओइक एसिड। ये सब पता है ना, बेसिक है। अभी आगे बढ़ने दो। हाँ, इसको लिख लीजिए सभी बच्चे। बात समझ में आ गई? तो जैसे कभी भी अगर आपको नामकरण करना हो, अभी लिख लेना, रोक देंगे। जैसे सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें आपके क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद क्या लिखना होता है बताओ? वर्ड रूट। क्या लिखना होता है? वर्ड रूट नहीं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखना होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। बताओ 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं हम लोग? क्या लिखते हैं? साइक्लो बाईसाइक्लो। अगर हो तो, नहीं तो छोड़ देना। फिर क्या लिखना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या करोगे? बोलो। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। उसके बाद क्या करोगे? सेकेंडरी नहीं, फर्स्ट प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स। बताओ इसमें क्या लिखोगे? प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड्स है ना। हाँ, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप
ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बात समझ में आई? फिर क्या यूज करोगे? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप रखोगे, COH, CHO, नाइट्रो, एमाइडो, एमाइड ग्रुप, है ना, ये सब। बोलो समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो आपको नेमिंग कैसे करनी, पहले 2 डिग्री देखना है, फिर 1 डिग्री, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर हो गया? ये याद हो गया, दिमाग में बैठ गया? 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या यूज करोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रांचेस। 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस का मतलब समझे ना? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल बता रहे हैं अभी सब। ये नोट हो गया ना? समझ में आ गया ना? चलो, समझ में आ गया इतना? चलो बहुत बढ़िया। अब चलो सबसे पहले हम आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? ट्वेंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। चलो बताओ, सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहला NO2, नाइट्रो, सुना है वर्ड? ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए क्या यूज करते हैं? नाइट्रो। एक्स, एक्स क्या है? हैलोजन। याद आ गई क्या? Cl क्या है? क्लोरो। F क्या है? फ्लोरो। I क्या है? आइडो। और Br क्या है? ब्रोमो। ओ माय गॉश, बात समझ में आई? इन सब के लिए क्या यूज करोगे? ये सब्स्टिट्यूएंट्स बता रहा हूं मैं कौन सी डिग्री? 2 डिग्री प्रीफिक्स बता रहा हूं, ये सब यूज करना है आपको, अगर आ जाए तो। समझ में आई बात? आपको एक वर्ड यूज होता है नाइट्रोसो, N डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हो? नाइट्रोसो। अगर कहीं यूज हो जाए तो नाइट्रोसो लगा देना, ठीक है? क्या लगा दोगे? नाइट्रोसो, ठीक है? अगर तुम्हारे पास कहीं पर N3 आ जाए तो इसके लिए एजो यूज करना। क्या यूज करना? एजो, एजो या एजाइडो। एजाइडो हम लोग कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं, ऐसे एजो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एजो, ठीक है? आर पता ही होगा, आर क्या होता है बताओ? आर होता है एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप पता है? जैसे कि आपका CH3, CH4 क्या होता है बताओ? मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बन गया? मेथाइल। C2H5, C2H6 इथेन, एक हाइड्रोजन निकाल दो, C2H5 हो गया। इसको क्या बोलोगे? इथाइल। C3H7, C3H8 क्या होता है? प्रोपेन। एक हाइड्रोजन हटा दो, C3H7 हो गया, बन गया प्रोपाइल। क्या बन गया? प्रोपाइल, प्रोपिल। बात समझ में आई? अच्छा एक बात और, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? CH3, CH2 और CH3, 3 3 6 6 2 8, यहां हम लगा देंगे 2, ठीक है? और यहां से कनेक्ट कर देंगे। बताओ इसको क्या बोलेंगे? आइसो एन प्रोपाइल। क्या बोलोगे? एन प्रोपाइल। क्या बोलोगे बेटा? एन प्रोपाइल। और अगर इसी को हम यहां से कनेक्ट कर देंगे तो क्या बोलोगे? आइसो प्रोपाइल। नहीं समझे? अगर यहां से कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलोगे? एन प्रोपाइल, है ना? अगर यही है CH3, CH, CH3, और अगर ये कंपाउंड में कहां से ऐड है? इस जगह से ऐड है, तो इसको क्या बोलोगे? बोलो, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलोगे? आइसोप्रोपाइल। आया समझ में? इसी तरह से ब्यूटाइल होता है, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, पेंटेन के लिए आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, एन पेंटेन, 3 बनते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है? जैसे आपका कहीं वर्ड हो जाए OR, क्या लग जाए? OR, तो इसको एल्कॉक्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एल्कॉक्सी कहते हैं, समझे? जैसे आपका मिल जाए OCH3, इसको क्या बोलोगे बताओ? मेथॉक्सी। अगर कहीं पर लग जाए OC2H5, इसको क्या बोलोगे? एथॉक्सी। कुछ समझ में आ रहा है?
ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे तुम्हारे पर एथॉक्सी को लिख के आ सकता है OET, ऐसे भी आ सकता है OET, तब भी समझ जाना क्या बोल रहा है, एथॉक्सी। समझे? अगर अगर तुम्हारे पास लग जाए, जैसे कि मान लो C6H6 क्या होता है बताओ? बेंजीन। अगर एक हाइड्रोजन हटा दो C6H5 तो इसको बोलते हैं फिनाइल, फेनिल। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल। बोलो बात समझ में आया नहीं है? अगर यहीं पर लग जाए OC2H5 तो इसको क्या बोलोगे? फिनॉक्सी। क्या यूज बोलोगे? फिनॉक्सी। बोलो समझ में आया? नोट कर लो। इतना समझ में आ गया? OR लगाए तो एल्कोक्सी, R की जगह CH3 मेथॉक्सी, C2H5 एथॉक्सी, C2H5 फिनॉक्सी। समझ गए? तो ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। OET, इसी को एथॉक्सी को लिख सकते हैं, OET कहीं कहीं लिखा था। हाँ OET, ठीक है। क्या? C6H5 लिखा है उधर, बोला C6 ही है, लिख दिया C2। तो C6H5, ठीक है। C6H5 होता है फेनिल, ठीक है। उसको ऑक्सीजन के साथ लिख दोगे तो बन जाएगा फिनॉक्सी। क्या बन जाएगा? फिनॉक्सी। तो ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब बताओ, सब्स्टिट्यूएंट्स कंफ्यूज तो नहीं होगे? और भी हैं, बहुत सारे हैं, जहां आएगा बताया जाएगा, है ना। आगे बढ़े। ये समझ में आया कि नहीं आया? याद क्या कर लो, उसमें याद क्या करना, नॉर्मल चीजें हैं, समझ लो, ठीक है। अब हम बात करने चल रहे हैं वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में? वर्ड रूट। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कार्बन होगा तो क्या यूज करोगे? मैथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए, बोलो 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, ठीक है। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए दो डेक। समझ में आई बात? 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, ठीक है, ट्राइडेक। 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेप्टाडेक, हेक्साडेक, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर 20 हो जाए तो 20 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? आइकॉस, आइकॉस। क्या बोलोगे? आइकॉस। 20 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? आइकॉस। 21 कार्बन के लिए हेनिकॉस। क्या बोलोगे? 21 कार्बन हेनिकॉस। इसी तरह से 30 कार्बन के लिए ट्रायकॉन्ट। 30 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? ट्रायकॉन्ट। समझे? क्या बोलोगे? ट्रायकॉन्ट। 40 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? टेट्राकॉन्ट। क्या बोलोगे? टेट्राकॉन्ट। समझ रहे हो? नोट कर लो, अच्छा, ठीक है। मेन चेन का मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। मेन चेन का मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। तो जितने कार्बन की संख्या होगी, तुमको ज्यादा नहीं याद करना, तुमको खाली 10 तक याद कर लो। मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, नॉन डेक, खत्म, ठीक है। यहीं तक आएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो, तो ये हो गया हमारा बेटा वर्ड रूट। अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स पढ़ेंगे। कौन सा सफिक्स? 1 डिग्री सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड आ जाए तो आप क्या लगाना? एन। डबल बॉन्ड आ जाए क्या लगाना? इन। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए क्या लगाना? आइन। ये सब तो पता होगा ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये क्या है? ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स की अगर बात आए तो उसमें क्या लगाओगे? फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है, जैसे OH के लिए ऑल, CHO के लिए अल, COOH के लिए ओइक एसिड। अब जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पीछे चलते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है, अगर कभी भी नामकरण करोगे तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने होते हैं, प्राइमरी सफिक्स वो प्रीफिक्स जिसमें हम लोग साइक्लो बाईसाइक्लो अगर यूज होगा तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं। फिर वर्ड रूट लगाएंगे, वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, फिर 1 डिग्री सफिक्स यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी एक के लिए एन, दो के लिए इन, तीन के लिए आइन, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स, NO2 के लिए नाइट्रो, एक्स हेलोजेंस यूज होते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। NO होता है नाइट्रोसो, N3 एजो एजाइडो, R एल्किल ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप, CH3 मेथाइल एथाइल प्रोपाइल, उसमें प्रोपाइल में भी अगर लास्ट कार्बन से लगा है N प्रोपाइल, बीच से लगा है तो आइसोप्रोपाइल। हाँ पूछो। बीच में देखो एक ही हाइड्रोजन है, बीच से अगर कनेक्टेड है तो क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल। बेंजीन होता है C6H6, एक हाइड्रोजन हटा दो C6H5, वो क्या बन गया, फेनिल, ठीक है। अगर OR होता है एल्कोक्सी ग्रुप, OCH3 मेथॉक्सी, एथॉक्सी, फेनॉक्सी, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, वर्ड रूट, एक कार्बन के लिए मैथ, दो कार्बन के लिए एथ, ठीक है। अनडेक, डोडेक, ट्राई, याद हो गया, ट्राइडेक, एकॉस, हेनिकॉस, ट्राइकॉन, टेट्राकॉन, पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, 60, 70, समझ गए, क्लियर हो गया। और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एक बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे, एन, दो बॉन्ड के लिए इन, तीन बॉन्ड के लिए आइन, सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगाओगे, फंक्शनल ग्रुप। बोलो कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, आ गया समझ में, इतना है नहीं, बहुत बढ़िया। अब डालो हेडिंग रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, यहां से कहानी अपनी शुरू होती है, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर करना सीखने जा रहे हैं, और बेटा आज के रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझ लेना, आगे सब जगह वही यूज होगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से सारे रूल, नहीं तो फिर गए, समझ लेना, ठीक है। सबसे पहला रूल आता है, सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल क्या है बोलो, सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, समझ गए, जरूरी नहीं हो कि वो स्ट्रेट हो, ठीक है। नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, समझ गए, मतलब आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, जरूरी नहीं है कि वो चेन आपकी सीधी ही हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन बना दिए हम लोगों ने, ये 1 2 3 4, ठीक है। चलो इसकी IUPAC हमें करनी है, क्या करनी है। अब सबसे पहला रूल क्या है, चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो एक चेन हमारे पास ये मिल रही सबसे लॉन्गेस्ट, दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 मिल रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक चेन हमें ये मिल रही, तो इन दोनों में से कोई भी एक चेन चूज कर लो, 8 कार्बन वाली, जो लॉन्गेस्ट चेन है आपको वो चूज करनी है। आपको कौन सी चेन लेनी है, चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, जरूरी नहीं चेन आपकी स्ट्रेट हो, समझ गए। आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। बात समझ में आई कि नहीं, पहला रूल क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। रूल नंबर 2, यहां पे थोड़ा समझना, ठीक है। जैसे मैं आपको 5, ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है।
ऊपर लगे हैं 2 कार्बन, यहां नीचे लगा 1 कार्बन। बताओ लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, अब यहीं पे तुम लोग फंस गए, अब फंस गए तुम। रूल लिखो, मैं बता रहा हूं, लिखो, रूल लिखो। इफ टू और मोर लॉन्गेस्ट चेन, इफ टू और मोर लॉन्गेस्ट चेन, अगर आपको कभी भी टू, देखो यहां पे 1 2 3 4 5, एक लॉन्गेस्ट चेन ये मिल रही 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, एक लॉन्गेस्ट चेन आपको ये मिल रही कार्बन की, 1 2 3 4 5, एक लॉन्गेस्ट चेन ये मिल रही है आपको कार्बन की। दिख रहा है आपको? 3 लॉन्गेस्ट चेन मिल रही। कौन सी चेन लिया जाए? तो लिखिए, टू और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, कार्बन कार्बन चेन, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा हो, आर देयर सिलेक्ट, आर देयर सिलेक्ट, लिखिए सिलेक्ट द वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, द वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब ध्यान से सुनो, आपको वो लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है जिसमें ब्रांचेस सबसे ज्यादा हो। सुनो, एक ये या तो ले लो, इसमें 1 और 2 ब्रांच है ना, ये अच्छा, कुछ एक बच्चा ये बोला था ये वाली चेन, यही बोले थे ना, अगर तुम ये लोगे, ये वाली लोगे तो इसमें एक ही चेन है, ये नहीं लेना, इसमें एक ही ब्रांच है। हमें कौन सी चेन लेनी है? वही लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है जिसमें कई सारी ब्रांचेस हो, मैक्सिमम ब्रांचेस। तो मैक्सिमम ब्रांचेस कितनी निकल के आ रही हैं? 1 2, या फिर ये वाली ले लो 1 2, है ना, या तो ये ले लो 1 2। तो मैक्सिमम ब्रांच कितनी है? 2 आ रही है। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन वो चूज करनी है जिसमें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आए। तो हम ये वाली ले लेते हैं जिसमें एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, 2 ब्रांचेस आ रही हैं। मतलब रूल समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कभी कभी हो सकता है तुम्हारे पास 1 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन मिल रही हो, 5 कार्बन की, तो तुम्हें कौन सी चेन चूज करनी है? तुम्हें वो चेन चूज करनी है जिसमें ज्यादा ब्रांचेस हो, मैक्सिमम ब्रांचेस हो जिस चेन में। कुछ समझ में आया दूसरा रूल? नहीं आया? आया भैया? ये रूल पता था? ठीक है, वेरी गुड, नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, चलो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, नंबर फ्रॉम दैट साइड। रूल नंबर 3, चलो रूल नंबर 3, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ठीक है। कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन, और चौथे कार्बन पे ये लगा है। अब बताओ, इसकी आईयूपीएसी करो, बताओ क्या होगी? भाई इसमें एक बॉन्ड लगा है तो CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा। ये तो पता ही होगा, 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करने चाहिए। अब ये बताओ, चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज कर ली। अब बताओ नंबरिंग किधर से करें? क्या तो हम नंबरिंग इधर से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, या तो नंबरिंग हम ऊपर से 1 2 3 4 5 6। चलो बताओ, इधर से करेंगे तो 4
मेथिल, है ना, 4 मेथिल, 6 कार्बन के लिए हेक्स एन, ये आया। और ऊपर वाले से करेंगे तो क्या आएगा, 3 मेथिल हेक्स एन। अब बताओ इन दोनों में सही कौन सी है? 3 मेथाइल हेक्सेन। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास आ रहा है, साइड से कितना पास आ रहा है, हमें वो नंबरिंग लेनी है। मतलब ये जो 4 मेथिल वाला है ये वाली नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग सही है। बात समझ में आ गई? तो रूल नंबर 3 नोट करिए, रूल नंबर 3 नोट करिए। नंबर फ्रॉम दैट साइड, नंबर फ्रॉम दैट साइड, number from that side, so that branch gets, so that branch gets, so that branch gets lowest locant, lowest locant, locant का मतलब नंबर, लोएस्ट नंबर मतलब सबसे पास वाली लोकेशन वाली सब्स्टिट्यूएंट को तुम्हें लेना है। हाँ, सबसे पास वाली लोकेशन में जो होगा उसे लेना है, ठीक है? समझ में आई बात? चलो, अब इतना क्लियर हुआ? नोट कर लो एग्जांपल। चीम टपाक डम डम। चलो, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1। चलो इसका यूपीएससी करो। फंसा चित्तू। चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज कर ली, ये वाली सभी बच्चों ने की होगी, है ना, क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा दिख रही हैं, है ना। अब नंबरिंग किधर से करा जाए? 1 2 3 4 5 6, या फिर नंबरिंग किधर से किया जाए? इधर से 1 2 3 4 5 6। अब बताओ नंबरिंग किधर से किया जाए, इसका नाम बताओ क्या होगा? हाँ, तो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ? हो गया? तुम्हें यहां पे लगाना है लोएस्ट सम रूल। कौन सा लगाना है? लोएस्ट सम रूल। कौन सा रूल लगाना है? जो कि 99% लगेगा, मोस्टली जगह पर कहीं कहीं पर फेल भी हो जाता है लोएस्ट सम रूल। देखो, इसके केमिस्ट्री के जितने रूल हैं वो कहीं ना कहीं सब फेल हो रहे हैं, ठीक है। अभी लॉन्गेस्ट चेन वाला है ना, वो भी फेल होगा। चूज अ लॉन्गेस्ट चेन, वो भी फेल होगा। कहीं कहीं पर लॉन्गेस्ट चेन नहीं चूज करनी होगी, ठीक है। तो अभी बताएंगे आगे। तो देखो बेटा, अच्छा यहां से अगर तुम इसको काउंट करो, ऊपर वाली इसको वाले को, तो 2 पे कार्बन, 2 पे कार्बन, तो 2 + 2 प्लस चौथे पे कार्बन 4, चौथे पे कार्बन ना, मेथिल ग्रुप, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल। 2 + 2 यानी टोटल कितना आ गया? 8। नीचे वाले को जरा जोड़ो, 5 पे कार्बन, 5 के पार यानी 10 प्लस 4 पे कार्बन 14। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इस वाली नंबरिंग से आंसर कितना आया? 14। ऊपर वाली नंबरिंग से कितना आया? 5 पे कार्बन, 5 पे कार्बन, 5 + 5 10, और 4 3 पे, इधर वाले से 3 पे कार्बन, सॉरी, तो कितना आ गया? 13। तो तुम्हें कौन सा नंबरिंग लेना है? लोएस्ट सम। किसका लोएस्ट सम आ रहा है? लोएस्ट सम किसका आ रहा है? ऊपर वाले का। तो तुम्हें कौन सी नंबरिंग लेनी है? ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं लेनी। बोलो, बात समझ में आया? तो बताओ क्या होगा इसका नाम? 2,2,4 ट्राई मेथिल, है ना बेटा, ट्राई मेथिल। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। समझ में आ गया?
ये है लोएस्ट सम रूल। अब देखो नंबरिंग तुम इधर से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो। इधर से करोगे तो 3,5,5 ट्राई मेथिल हेक्सेन आएगा। अच्छा, ऊपर से करोगे तो कितना आएगा? 2,2 4,4 ट्राई मेथिल हेक्सेन आएगा। सही बात है नहीं है? तो हम ऊपर वाली नंबरिंग ले, नीचे वाली। तो हमें जहां जहां पे कार्बन प्रेजेंट है उसके लोकेशन की सम कर लेना है। जिसका सम सबसे लोएस्ट है वो वाली नंबरिंग चूज करनी है। ऊपर वाले का सम कितना आ रहा? 8। नीचे वाले का सम कितना आ रहा? 5 और 5 10 प्लस 3 13। तो 8 कम है ना? इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो 2 पे कार्बन, 2 पे कार्बन और 4 पे कार्बन, तो 2 + 2 + 4 8। इधर से नंबरिंग करोगे तो 3 पे कार्बन, 5 पे कार्बन, तो 5 + 5 + 3 13। तो आपको कौन सा लोएस्ट सम वाली नंबरिंग लेनी है? जो कि ये है। तो ये वाली नंबरिंग हम नहीं लेंगे, गलत है। हम लोग ऊपर वाली नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट सम वाली। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब नहीं हुआ? अभी भी नहीं है? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे कार्बन, 2 पे कार्बन और फिर 4 पे कार्बन। समझ गए? चलो, हो गया? आगे बढ़े? कौन सी डेफिनेशन? बस यही है। अभी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये रूल नंबर 3 ही है। हाँ वही है अभी चल रहा। अब देखो, चलो इसको करो। एक बात ध्यान रखना, ये स्केलेटन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्केलेटन फॉर्म है। लाइन फॉर्म, लाइन फॉर्म कहते हैं ना। तो हमारे कहने का मतलब है जहां पे आपको वर्टिक्स मिले, वर्टिसेस, वहां पे कार्बन प्रेजेंट है हर जगह। क्या प्रेजेंट है? कार्बन। अब आपको इसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, नंबरिंग करनी है और आईयूपीएसी करनी है। पहले लॉन्गेस्ट चेन क्या है? बनाना क्या है? साफ साफ दिख रहा है, बना लो चाहो तो। टोटल कितने कार्बन? लॉन्गेस्ट चेन दिख तो रही सामने से। अब नंबरिंग ये बताओ किधर से करें? चलो दो नंबरिंग होगी, एक इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? या फिर हम नंबरिंग उधर से करें, किधर से? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ किधर से नंबरिंग सही रहेगी? और एक बात, येलो वाले से ऊपर वाले उधर से नंबरिंग करेंगे तो आएगा 2,7,7 ट्राई मेथिल और 9 कार्बन के लिए नॉन एन, नोनेन। समझ गए? है ना? और नीचे वाले के अकॉर्डिंग करेंगे, पिंक वाले के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा? 3,3,8 ट्राई मेथिल नोनेन। अब देखो इसमें ये नंबरिंग आ रही, इसमें ये नंबरिंग आ रही। अच्छा, इस अब तुम लोग पता है क्या करोगे? इसका सम करोगे, 7 + 7 14 16 17, 16 है ना? 16। और इसका कितना आएगा? 8 2 10 11 11 3 14 14। और बच्चे पता है क्या करेंगे? ये वाली, लेकिन ये यहां पे गलत है। पता है क्यों? यहां पे आपको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। आपको पहला नंबर देखना है। सबसे पहले पास में कौन आ रहा है? सबसे पहले पास में कौन आ रहा है? 2 वाला। और ये 3 है, ये 3 नंबर पे। हाँ, हर जगह नहीं लगेगा ना, हर जगह नहीं लगेगा ना। कहां लगेगा ये पता है? जब सेम सेम हो। जरा यहां देखो,
यहाँ पे 2 और 2, 5 और 5 ये सेम थे, पहले नंबर सेम थे ना। यहाँ पे कहाँ पे आ रहा था, इधर से तीसरे पे आ रहा था और पांचवे पे आ रहा था, इधर से दूसरे पे आ रहा था और चौथे पे आ रहा था। तो दूसरा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना है, तो पहले ये आ रहा है ना दूसरे पे, तो चाहे लोएस्ट सम रूल लगा लो। अगर तुम्हारे पास लोएस्ट सम रूल नहीं लग रहा है तो तुमको डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, मतलब तुम्हें सबसे पहले किसे ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इसका मतलब तुम्हें यह देखना है चेन में सबसे पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है। तो पहली डिजिट देखो, ये 2 है 3 है, सबसे पहले 2 में आ रहा है ना, तो 2 वाला ले लो, काम खत्म। तो नंबरिंग तुमको कौन सी करनी, येलो वाली, ये नीचे पिंक वाली नहीं करनी। नंबरिंग कौन सी करोगे, येलो वाली, मतलब ये वाला सही है। तुम्हें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब समझे नहीं समझे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब है तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन में यह देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से पहले आ जा रहा है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, हाँ, हर जगह लोएस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये दोनों एक जगह पर सही होंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आए और लोएस्ट सम आए, उन दोनों में आप किसको यूज करोगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को। ये है डोमिनेटिंग, पहले आप इसको प्रायोरिटी दोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल को दोगे, और सेकेंडरी आप उसको रखोगे लोएस्ट सम ऑफ रूल। जब आप कंफ्यूज हो रहे हो तब आप रख लेना लोएस्ट सम ऑफ रूल। समझ में आई बात। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर यहां कौन होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब आपको दिख रहा है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जा रहा है, तो उधर ही से करो, इधर से आपको लगे कि हाँ इधर से पहले आ जा रहा है ना। अब जैसे इधर से करोगे, इधर से तो 1 2 3 पे आया, और इधर 8 पे आया, तो 3 और 8 पे आ रहा, और इधर से 2 और 7 पे आ रहा, तो हम 2 वाले को लेंगे ना जो वहां पहले आ रहा है। बात समझ में आई। अभी हम एक और बता रहे हैं, पहले ये नोट कर लो। लोएस्ट सम ऑफ रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, नहीं लगेगा रूल। वो रूल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। पहला वाला फैक्टर लगाना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। लोएस्ट सम रूल है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको क्या देखना है, प्राइमरी आपको क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जहां पे आपका सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है वहां पे आपको लगा देना है। बात क्लियर। हम्म हम्म पिछली वाली चेन लो, देख लो, देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, 2, और पहले ही आ जा रहा है। यहाँ पे कितने नंबर से आ रहा है, 3। यहाँ कौन, यहाँ बताओ यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे डोमिनेट अभी भी यहाँ कौन कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वो भी लगा सकते हो, लोएस्ट सम ऑफ रूल भी लगा सकते हो। नहीं आया क्या समझ में भाई। तुमको सिंपल क्या देखना है, तुमको अच्छा लोएस्ट सम ऑफ रूल भूल जाओ, तुम्हें क्या देखना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर लॉन्गेस्ट चेन में जिधर से तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा पास में मिले वही चेन, वही रूल लगा देना, वही नंबरिंग कर देना। नंबरिंग किधर से करोगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा जैसे मान लो तुम नंबरिंग कर रहे हो, अगर मान लो ये 2 था और नीचे वाला भी 2 आ गया, तब सेकंड वाला देखोगे, सेकंड भी सेम है, थर्ड वाला देखो, अब तुम कहोगे थर्ड भी सेम है, थर्ड नहीं सेम होगा, थर्ड नहीं सेम होगा। ठीक है, या फिर अगर और कंफ्यूज हो रहे हो तो लोएस्ट सम ऑफ रूल लगा लेना। क्या बोलो। हाँ तो वही है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वही तो मैं बोल रहा हूं, जिधर से सबसे पास पड़े वही ले लो। साइड चेन से, इधर से साइड से चाहे इधर से साइड से, जिधर सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास पड़े वही नंबरिंग करनी है। इसी को कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस।
हाँ चलेगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, चलो चलो अब तुमको एक और देते हैं थोड़ा सा, अब इसमें तुम लोग बताना। ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, और ये है। एक कार्बन, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। चलो इसकी आईयूपीएसी करिए। एक दो, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन तो मिल गई होगी आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। हम नंबरिंग किधर से करें? एक दो तीन चार चौथे नंबर पे आ रहा, यहां से ये ग्रुप, और यहां से एक दो तीन तीसरे नंबर पे आ रहा, तो पास किधर से आ रहा? फर्स्ट डोमिनेटिंग है ना। तो नंबरिंग तुम लोग किधर से करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा नाम लिखो इसका। गधा हो ये। दो सी हैं तो इसको C2H5 नहीं बोल सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ इसका नाम बताओ जल्दी से। हाँ अब इसको बच्चे पता है क्या कहेंगे? 3 मेथाइल, और बोलो 5 एथाइल, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। गलत। आपको अगर अब हो गया सही है, बट गलत किस लिए है? क्योंकि अब आपको रूल नंबर 5 अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके चलना है। कौन सा ऑर्डर लेकर चलना है? भले ही तुम्हारा 5 एथिल है, तो 5 एथिल तुम्हें पहले लिखना है अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है। 5 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी, नंबरिंग उधर से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगा लो, नहीं तो लोएस्ट सम रूल लगा लो। ठीक है, पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है जिधर से पास पड़े, फिर लास्ट में तुम्हें क्या करना है? अल्फाबेटिकल। रूल नंबर 5 नोट कर लीजिए। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली। समझ में आ गया या नहीं आ गया? बोलो। अब बेटा हम लोग रूल नंबर अब 6 देखेंगे। क्या देखेंगे? रूल नंबर 6। फिर से हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमारी यही रहेगी। ठीक है, अब बच्चे क्या लिखेंगे? 3,3 डाई मेथाइल, है ना? ये डाई मेथाइल है और ये 5 एथाइल है ना? तो ये 5 एथाइल है और 3,3 डाई मेथाइल है। अब बच्चे क्या करेंगे पता है? कहेंगे 3,3 डाई, डी पहले आता है, ई बाद में आता है, यही बोलोगे ना? लेकिन आपको डाई ट्राई ये सब नहीं लेना है, आपको क्या लेकर चलना है? एम मेथाइल ही लेकर चलना है। डाई वाई नहीं यूज करना, डाई को मत अल्फाबेटिकल में कंट्रीब्यूट करना, वो वर्ड रूट तुम्हें लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है? वर्ड रूट। अभी भी तुम यही लिखोगे 5 एथाइल 3,3 डाई मेथाइल, और 8 कार्बन के लिए ऑक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यही है आपका रूल नंबर 6, नोट करिए। रूल नंबर 6, अल्फाबेटिकल 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 ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली डू नॉट कंसीडर डू नॉट कंसीडर ट्राई डाई मोनो बाई फलाना ढमकाना, ये सब नहीं लेना। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं? और यहां पे देखो फर्स्ट डोमिनेटिंग रूल लग रहा है कि नहीं? वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लग रहा है कि नहीं?
इधर से दोनों पास आ रहे हैं तीसरे नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे, तो लगा दिया। अब यहाँ पे लोएस्ट सम ऑफ रूल लगेगा, हाँ लग जाएगा। देखो 3 + 3 कितना होगा, 3 + 3 कितना होगा 6, और 5, 5 6 कितना होगा 11। और अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से कौन से नंबर पे आया 4, और इधर पे किस है 6, 6 + 6 12, और 12 4 16। लोएस्ट सम रूल लगाओगे तब भी सही आ रहा। तुम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यूज करो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा, इधर से हो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहा, तो उधरी से तो लिया है, उधरी से तो लिया है। बात समझ में आ गई। यहां पे लोएस्ट सम ऑफ रूल लगाओगे वो भी सही निकलेगा। नेम आगे पीछे, नेम तो अल्फाबेटिकली तुम्हें लिखना है ना, नेम तो अल्फाबेटिकल ही लिखोगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो भैया, क्लियर हो गया। रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 7, रूल नंबर 7। हाँ देखो अभी 1 2 3 4 5 यहां लगा है क्लोरो, यहां लगा है ब्रोमो, ठीक है। एक क्या लगा है क्लोरो, एक क्या लगा है ब्रोमो। चलो बताओ नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन तो दिख गई होगी, नंबरिंग किधर से करें 1 2, गधा हो। तो फर्स्ट डोमिनेटिंग, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लेके चलना है, यहां पहले नंबर पे ही पड़ रहा, पहले नंबर पे फर्स्ट डोमिनेट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 1 2 3 4 5। तो नेम क्या होगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, पेंट और सिंगल बॉन्ड एन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का। चलो अच्छा एक मिनट एक मिनट, अब बताओ सी 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 एल और बी आर, अब बताओ नंबरिंग किधर से करें, बताओ। अब देखो तुम इधर से करोगे तब भी ये पहले नंबर पे आ रहा, अब इधर से करोगे ये भी पहले नंबर पे आ रहा, तो अब अल्फाबेटिकली करोगे, पहले कौन आ रहा है ब्रोमो, तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5, इधर से करोगे गलत हो जाएगा। नहीं समझ में आया ये बात। देखो यहाँ पे तुम्हें ये चौथे नंबर दूसरे नंबर पे लगा था, तो हमको नंबरिंग जहां से पहले नंबर पे आ रहा वहां लगाना होगा, ये तो नॉर्मल वही है। लेकिन यहाँ देखो पहले नंबर पे क्लोरो भी आ रहा और पहले नंबर पे ब्रोमो भी आ रहा, इधर से करोगे तो पहले नंबर पे क्लोरो आएगा, इधर से करोगे तो पहले नंबर पे ब्रोमो आएगा। तो किधर से नंबरिंग करें, अल्फाबेटिकली देख लो, पहले क्या आता है बी, तो नंबरिंग उधर से करो ब्रोमो की तरफ से। तो इसका नाम क्या होगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, अरे सॉरी 5 क्लोरो और 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अगर दोनों की पोजीशन सेम हो तो तुम पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला लेना, जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। समझ में आ गया। तो रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 यही है। रूल नंबर 7, टाई ऑन फर्स्ट पॉइंट। अगर टाई हो जाए, क्या हो जाए, फर्स्ट पॉइंट पे ही क्या हो जाए टाई, जैसे वहां पे देखो टाई हो गया है, तो क्या करोगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे क्या हो जाएगा टाई हो जाए, तब उस केस में आप क्या करेंगे, देन डिसाइड अल्फाबेटिकली, देन डिसाइड अल्फा अल्फाबेटिकली। बात समझ में आई बेटा, ये 7वां रूल क्लियर हुआ। अगर आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही टाई हो जाए तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लोगे। कौन सा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कितने बच्चों को यहां तक की कहानी आ गई समझ में, क्लियर है, पक्का। चलिए हाँ एक मिनट हम लिखवा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, आपको इन सब की आईयूपीएसी करनी है। एक, दो, आईयूपीएसी करनी है। ये है चित्रांग भाई के मुंह का कीड़ा।
चित्तू भाई तुम्हारे मुंह का कीड़ा ये रहा। टोबैको मोज़ेक वायरस है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। चलो आईयूपीएसी करिए इन सभी की। चलो पहले कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां 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 यहां। सही बात है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिल रही बोलो? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। यही ले लो भैया, एक दो तीन चार। ठीक है, नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से, दो दो नंबर दूसरे दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। 1 2 3 4। इधर से करोगे 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे है ना, तो इसका नाम क्या होगा? 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूट एन। बोलो समझ में आया? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आया है नहीं आया? अरे बोलो भैया। चलो ये वाला करके देखते हैं। सी 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 सी। बताओ लॉन्गेस्ट चेन। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, मैया जी की जय जयकार। समझो कि नहीं? अरे कोई भी ले लो यार, चलो यही ले लेते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से, दूसरे नंबर पे ही आ रहा है मिथिल। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बोलो समझ में नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो ये वाला करो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। जल्दी करिए भाई। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लग रही? एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, तो लॉन्गेस्ट चेन हम ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग एक दो तीन चार, चौथे नंबर पे इथाइल पड़ रहा, इधर से एक दो तीन तीसरे नंबर पे पड़ रहा, तो एक दो दो तीन चार पाँच छः, तो तीसरे नंबर पे क्या है? इथाइल, और 6 कार्बन का है सिंगल बॉन्ड का एन। काम खत्म। आया? क्यों सिमर नहीं है? आ गया? चलो ये वाला बताओ। कार्बन 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 कार्बन, हाँ ये वाला आया? चलो बताओ, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लोगे? कोई भी ले लो, सब बराबर है, तो ये वाली ले ले लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो एक दो तीन, एक दो तीन, तीसरे नंबर पे इथाइल पड़ रहे, इथाइल इथाइल, तो 1 2 3 4 5, तो 3,3 डाई इथाइल और पेंट सिंगल बॉन्ड एन। बोलो समझ में आया? आया या नहीं आया? बच्चों का खेल। आया? चलो हाँ दे रहे हैं। एक दो तीन चार। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। कार्बन बेटा देखो बहुत सिंपल है, जहां पे वर्टिसेस दिख रही वहां कार्बन लगा दो। ये लो, चलो करो। लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख गई होगी, है ना? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, है ना?
तो इसका नाम क्या होगा? बोलो। करो, नाम लिखो। अरे, एक यहाँ सी और लगा है। बताओ। हो गया? बताया जाए? चलो। तो इधर से कौन से नंबर पे, पांचवें नंबर पे इथाइल आ रहा और छठे नंबर पे मिथाइल आ रहा। तो सबसे पहले क्या लिखे? इथाइल, है ना? तो क्या लिखोगे? 5,5 डाई इथाइल, फिर 6 मिथाइल, और 10 कार्बन के लिए टेक, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। खत्म। आया? क्यों भैया? आ गया बेटा? बोलो क्लियर है? चलो अब इसके आगे कल पढ़ेंगे।